सोया नहीं, उसको लेके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। मंथ्स टू 22 मंथ्स जर्नी जो डोंट डिस्टर्ब समथिंग विच इज़ नॉट डिस्टर्बिंग। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबू का 6 मंथ से 22 मंथ्स का फुल फीडिंग जर्नी। वैसे मैं और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बाबू सोया नहीं, उसको लेके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिस वजह से आपको बैकग्राउंड में उसका बहुत सारा साउंड सुनने को मिलेगा एंड बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कर लेना एंड चलो सब अब जो भी है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो 6 मंथ्स टू 22 मंथ्स जर्नी जो फीडिंग का है तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट था। अब अगर सच बताएं तो जैसे कि सबका ये चीज़ सेम होता है, किसी को भी पता नहीं होता है कि मदर बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा। सो मैं अगर बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिस चीज़ का हुआ तो बाबू को फीड करने में। सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो था वो भी सबके लिए न्यू होता है एंड उसके बाद जब फीडिंग जर्नी स्टार्ट होता है, पहले तो हम लोग सोचते हैं कि जब 6 मंथ्स तक था तभी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार रात में उठना, बाबू को फीड कराना एंड उस वजह से नींद एकदम नहीं मतलब कंप्लीट तो कभी नहीं होता था। सो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था। तो मुझे लगता था जब बाबू 6 मंथ्स का हो जाएगा, जब उसका फीडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा अपने आप मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी, लाइक उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, खाना बनाऊँगी, खाना खाएगा, एवरीथिंग इज़ डन। बट गेस व्हाट, वहीं से मेरा टेंशन स्टार्ट हो गया एंड तब से जो मेरा टेंशन है तो जब मैं 6 मंथ्स आया तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मुझे क्या क्या खिलाना है, मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, मैं उतना ज़्यादा कुछ तब तक सोची नहीं थी। लाइक जैसे नॉर्मली घर में जो बनेगा वही खिलाऊँगी, एवरीथिंग। सो जब बाबू हुआ उसके बाद से मेरे पास कुछ कुछ तो बेबी रिलेटेड वीडियोज़ आते ही होंगे, जैसे आप लोगों के पास भी आए होंगे। सो वही हुआ मेरे साथ भी, वीडियोज़ आते रहे एंड मैं उनसे थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होती रही कि बाबू को ये सब चीज़ें नहीं खिलाना है। लाइक अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स पड़ रहा है इंडिया में, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक डायबिटीज़ वगैरह भी हो रहा है एंड बहुत सारे बहुत कम एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, जिस वजह से मतलब जो होता है तो उसका मेन ये रहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में आपका बेस अगर अच्छा रहेगा तो बाद में जाके उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं भी सोची थी कि चलो कुछ हेल्दी बना के खिलाएंगे तो आगे जाके थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। अभी वो सब हुआ, उसके बाद जब उसका 6 मंथ स्टार्ट हो गया तो फिर उसका फीडिंग जर्नी कम्प्लीटली स्टार्ट हुआ। तो 6 मंथ्स के बाद मैं उसको सिंपली डोंट डिस्टर्ब समथिंग विच इज़ नॉट डिस्टर्बिंग यू। सो उसको करते हैं इग्नोर। हाँ, तो क्या हुआ, 6 मंथ्स के बाद मैं उसको खाना खिलाना स्टार्ट की एंड सबसे पहले हम लोग उसको क्या खिलाए थे, एप्पल का प्यूरी देते थे तब एंड उसको पूरा मैश करके जस्ट बॉईल करके एंड उसको मैश करके, कोई शुगर नहीं, कोई सॉल्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपली उसको खिला देते थे एंड वो खाता था। वो खिलाते थे एंड लंच के टाइम में जैसे हम लोग दाल एंड भात होता था उसको हम लोग ग्राइंड कर देते थे मिक्सी में एंड उसके बाद उसका एकदम जो पेस्ट रहता था वही पेस्ट खिला देते थे, वही खिलाते थे। एंड फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद होते होते फिर मुझे लगा कि इससे उसका पेट नहीं भर रहा है। पहले तो हम लोग सोचे थे कि अभी तो मिल्क के ऊपर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा खाना देंगे एंड ज़्यादा तो अभी मिल्क के ऊपर ही फोकस रहेगा, तो जो भी है। बट फिर मुझे फ़ील हुआ कि रात में वो बहुत ज़्यादा फ़ीड कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है, थोड़ा सा खाने से इसका नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कुछ और चीज़ करना पड़ेगा। तो सेरेलैक्स सबके माइंड में आता है, तो मेरे माइंड में भी वही आया कि अब सेरेलैक्स स्टार्ट करना है। बट जब सेरेलैक्स का भी तब मुझे बहुत सारा वीडियोज़ दिखा, तो सेरेलैक्स का भी मुझे बहुत सारा वीडियोज़ दिखा, तो सो आई थॉट क्यूट डिस्टर्बेंस बीच बीच में आता रहेगा। सो सेरेलैक्स का भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आने लगा कि हम लोग होममेड सेरेलैक्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड वो हेल्दी भी है। लाइक अगर आप कुछ अपने हाथ से बना के दे रहे हो, आपको क्वांटिटी पता है कि आप क्या क्या दे रहे हो, आपको चीज़ें पता है कि क्या क्या आप दे रहे हो, क्या क्या न्यूट्रिशन आपके बेबी में जा रहा है, एवरीथिंग यू नो। सो इसलिए मैं भी सोची कि चलो होममेड सेरेलैक्स बनाते हैं, क्योंकि ठीक है तो फिर सेरेलैक्स बनाया जाए। देन मैं सेरेलैक्स बनाना स्टार्ट की एंड वो भी ठीक ही था। सो मैं फ़र्स्ट टाइम बाबू के लिए सेरेलैक्स बनाई थी, बाबू को मैं खिलाई थी एंड मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। सो जब मैं बनाई थी पहले तो
सबका रिएक्शन ऐसा था कि नहीं बच्चा नहीं खाएगा क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, सिंपली ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड जो भी आपको रेसिपी मिल जाएगी, उतना मैं नहीं डिटेल में बता सकती, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो सेरेलैक्स सबको लगा था कि नहीं बच्चा नहीं खाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा तुम जो चीज़ दे रही हो ठीक है लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं है। सो आई वाज लाइक अभी तो उसके टेस्ट बड्स डेवलप नहीं हुए तो ट्राई तो करके देख सकते हैं। तो अच्छा लगने लगा क्योंकि उसके टेस्ट बड्स नहीं डेवलप हुए थे। सो सेरेलैक्स वो खाने लगा एंड धीरे धीरे जब उसके थोड़े थोड़े टेस्ट बड्स डेवलप हुए एंड जब कभी कभी ऐसा हो रहा था नहीं खा रहा था, सो आई थॉट कि चलो कुछ इसमें चेंजेस करते हैं। तो चेंजेस का मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी घोल के मैं खिला दी, आई एम नॉट दैट पर्सन। तो मैं उसमें फ्रूट्स ऐड करने लगी, लाइक कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो एंड एप्पल तो आप ले ही सकते हो। तो मैं सबसे पहले एप्पल ग्रेट करके उसमें सेरेलैक्स में ऐड करके फिर मैं बाबू को खिलाने लग गई एंड वो खाया। उसके बाद मैं बनाना ऐड करने लगी। तो ऐसे करके कुछ कुछ फ्रूट्स मैं ऐड करके दे देती थी एंड सिंपली मैं बस 3 फ्रूट ही ज़्यादा ऐड करती थी, जो कि था एप्पल, बनाना एंड मैं सीज़न में आया था मैंगो का सीज़न में मैं उसको मैंगो के साथ खिलाई थी, वो तो बहुत टेस्टी बन रहा था। तो ये सब के साथ मैं सेरेलैक्स उसको खिलाती थी एंड धीरे धीरे फिर बड़ा हुआ तो वो सेरेलैक्स ऐसे ही खाया। सो सेरेलैक्स का अगर उसके बाद का स्टेज मैं बताऊँ तो उसके बाद मैं उसमें जब मैं फ्रूट नहीं रहता था तो मैं 1 ईयर के बाद जैगरी देना स्टार्ट की। हालांकि मैं उसको भी पूरा हेल्दी नहीं बोल सकती बट ऐसा तो है कि कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जैगरी पाउडर दी एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स का ही मैं जैगरी पाउडर यूज़ करती थी, जैसे कि कंट्री डिलाइट का की थी, ऑर्गेनिक तत्वा का की थी, तो वही सब मैं खिलाती थी एंड ऐसे करके मैं जैगरी पाउडर भी उसमें मिक्स करती थी। एंड फिर कुछ समय बाद लाइक फील हुआ कि जैगरी भी उतना ठीक नहीं है तो चलो कुछ और करते हैं। तो मैं अभी डेट्स का पाउडर यूज़ करती हूँ, फैमिली का डेट्स पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ एंड सब प्रोडक्ट्स मैं जो यूज़ करती हूँ मैं टैग कर दूँगी, एक बार आप लोग चेक कर लेना। तो ऐसे करके सेरेलैक्स का जर्नी अभी भी चल रहा है, अभी भी मैं सेरेलैक्स देती हूँ, एक बार दे देती हूँ, कभी लाइक वो ऑप्शनल में है, लाइक डेली बेसिस में ऐसा नहीं कि सेरेलैक्स एक बार देना ही है। लाइक अगर कुछ भी नहीं है तो फिर एक बार सेरेलैक्स दे देते हैं, जल्दी जल्दी अभी खाना नहीं बना है तो फिर सेरेलैक्स दे देते हैं। तो ऐसे करके मैं सेरेलैक्स खिलाती हूँ एंड सेरेलैक्स मेरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी फील हो रहा था, फिर उसका जब टेक्सचर मैं चेंज की तो कुछ दिन बाद जैसे पहले मैं चावल एंड दाल को मैं मैश फुल्ली ग्राइंड करके फिर खिलाती थी, फिर धीरे धीरे उसका टेक्सचर मैं चेंज की। तो कभी कभी मैं चावल को पहले ही मैश कर लेती थी एंड उसके बाद दाल मिक्स करके थोड़ा सा कोई सब्जी, कोई भुंजिया कुछ भी हुआ या फिर बॉइल्ड पटेटो उसको भी मैं मैश करके एंड उसको खिला देती थी। तो ऐसे करके वो खा रहा था। 1 ईयर तक मैं उसको नॉन वेज नहीं दी थी। सो ये फिर 8-9 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा और कंसिस्टेंसी उसका चेंज हुआ। तो धीरे धीरे उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप प्यूरीज में अगर उसको रखोगे तो च्यू करना नहीं सीखेगा। सो मैं उसको धीरे धीरे करके च्यू करना सिखा रही थी कि ठीक है ये चीज़ें ही मतलब अब इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर ऐसे करके खाने लगा। उसके बाद कभी कभी फील हुआ कि चलो अब थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट करते हैं, तो डिफरेंट करते हैं। तो उसमें फिर मैं चीला बनाना स्टार्ट की। पैनकेक्स मैं सबसे पहले बनाई थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बनेगा कि नहीं, कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, बाबू को अच्छा लगेगा कि नहीं। एंड आई एम दैट पर्सन कि मुझे अगर भूख लगेगा तो मैं जाके कभी कुछ नहीं बनाऊँगी। आप लेज़ी भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, बट बाबू के लिए मैं कुछ भी बनाऊँगी। सो मैं बाबू के लिए गई पैनकेक बनाने एंड बाबू को पैनकेक बहुत पसंद। तुमको पैनकेक पसंद है? नहीं पसंद है? झूठे। तो बाबू के लिए मैं पैनकेक बनाई एंड फर्स्ट टाइम मैं बनाई थी, इतना ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मुझे लगा कि चलो कुछ कुछ और ट्राई करते हैं। तो उसके लिए फिर मैं चीला बनाना स्टार्ट की। बहुत टाइप्स के बहुत सारे वेजेस ऐड कर देती थी, सब अच्छा चीज़ें एंड वो सब ऐड कर करके फिर मैं खिलाने लगी एंड ही लव्ड इट, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे चीला का और एक चीज़ बहुत अच्छा था कि चीला एकदम सॉफ्ट बनता है। तो उसको आप पीसेस में कट करके उसको थोड़ा थोड़ा प्लेट में सजा के दे दो एंड आप साथ में रहना एंड उसको हाथ में उठा के खाना सिखाओ। लाइक 8 मंथ्स प्लस हो जाए, 9 मंथ्स हो जाए तब आप दे दो। तो वो
धीरे धीरे खाना सीखेगा, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके मैं चीला भी स्टार्ट की, तो मैं इसको चीला भी खिलाती थी। एंड उसके बाद चीले के तो मैं चीला खिलाती थी, कभी कभी मैं पोहा बना के खिलाती थी। एंड ऐसे करते करते मैं 1 ईयर तक भी मैं बहुत कुछ ट्राई कर ली थी। एंड बहुत सारे चीज़ वो खाता था, क्योंकि मैं बाहर का उसको कुछ नहीं देती थी। एंड जितना भी मैं कुछ उसके लिए बनाती थी, मैं किसी में भी शुगर नहीं देती थी। एंड तब तक मैं जैगरी पाउडर भी नहीं यूज़ करती थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद जब 1 ईयर प्लस हुआ, तो धीरे धीरे लाइक सूजी वगैरह अगर कभी बनाना हुआ, कभी वर्मिसेली जो सेवई होता है, तो वो बना के दे दी, तो उसमें मैं जैगरी पाउडर यूज़ कर देती थी, उसी के साथ खिला देती थी। जब इसका मैं नया नया चीज़ें ट्राई की, तो मुझे भी फील हुआ था कि पता नहीं ये खाएगा कि नहीं। बट उस टाइम में मैं थोड़ा रिस्क ली थी कि चलो ठीक है, बना लेते हैं, नहीं खाएगा तो फिर देखा जाएगा। तो ऐसे करते करते मैं बहुत कुछ ट्राई की। एंड सब में मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। लाइक किसी दिन ऐसा था जब उसका मूड नहीं था तो वो नहीं खाता था, तो ये हर बच्चा में नॉर्मल है। बट मैक्सिमम टाइम मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से मैं बनाती रहती थी। जिस वजह से उसका अभी भी फीडिंग हैबिट्स ठीक ठाक है। बाबू को रख के वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 मंथ्स में मैं फुल डे का अगर बताऊँ, तो सुबह को मैं सबसे पहले उसको दाल रोटी या फिर सेरेलैक्स देती थी, दोनों में से कोई एक। तो दाल रोटी में सिंपली दाल लेती थी एंड उसमें रोटी का छिलका डाल के एंड उसको मैश करके दे देती थी। ये मैं 8 मंथ्स प्लस का बता रही हूँ। 11 AM में उसको फ्रूट्स, एंड अगर सुबह को सेरेलैक्स नहीं खाया तो उस टाइम में मैं सेरेलैक्स दे देती थी। एंड फिर जब लंच का टाइम आता था, तो घर में जो भी सब्ज़ी बनता था, सब्ज़ी भात एंड दाल, एंड उसी को मैं खिलाती थी। एंड वो मैं हाथ से ही बस थोड़ा थोड़ा मैश करके खिला देती थी। एंड फिर जब शाम का वक्त होता था, तब मैं उसके लिए कोई अलग स्नैक्स बना लेती थी। अगर कुछ बनाने का मन नहीं किया तो फिर मैं उसको सेरेलैक्स देती थी। बट जब मैं बनाती थी, तो जैसे आपको चीले का रेसिपी मिलेगा मेरे चैनल में, मैं चीला बनाती रहती थी, पैनकेक या फिर पोहा बना ली, तो ऐसे कुछ बनाती थी, तो यही खिलाती थी। एंड फिर रात के टाइम में भी मैं दाल रोटी ही खिलाती। सब्ज़ी रोटी में ट्राई की थी, बट सब्ज़ी रोटी वो नहीं खा रहा था। एंड दूध में नहीं देती थी, दूध रोटी का तो कोई चांस ही नहीं बनता। सो मैं रात के वक्त भी सिंपली दाल एंड रोटी खिलाती थी। एंड जब फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो जैसे दाल रोटी मैं खिलाती थी, बट रोटी का मैं छिलका नहीं देती, रोटी फुल रोटी देती थी, तो रोटी ही पूरा खाता था। ऐसे करते करते जब थोड़ा बड़ा हुआ, अभी भी सिंपली ऐसा ही कुछ है। लाइक सुबह को मैं अभी खिला देती हूँ सब्ज़ी के साथ रोटी, एंड सब्ज़ी नहीं खाया तो फिर मैं उसको सिंपली बॉइल्ड पोटैटो या फिर बॉइल्ड एग के साथ खिलाती हूँ, उसके साथ खाता है। फिर 11 बजे के आसपास अगर बनाना रहा तो बनाना दे देती हूँ, या फिर उस टाइम में कभी कभी मैं थोड़ा स्किप कर देती हूँ। सेरेलैक्स हुआ तो सेरेलैक्स खिला देती हूँ, नहीं तो अगर उसको नींद आ रहा है तो फिर 12:30 बजे के आसपास मैं उसको खाना खिला देती हूँ डायरेक्ट। तो तब मैं सिंपली चावल, भात, दाल एंड सब्ज़ी खिलाती हूँ। एंड सब्ज़ी वो जैसे घर का जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ वही सब खाता है। लाइक सब्ज़ी जो भी सब्ज़ी बनता है मिक्स कर देती हूँ उसी में। कोई भुंजिया जैसा रहा, लाइक कुछ फ्राई की हो तो वो चीज़ उसको पसंद है, तो वो ज़्यादा खाता है। लाइक पपाया हो गया या फिर बनाना फ्राई हो गया, ये सब खाता है वो अच्छे से। एंड उसके बाद शाम के वक्त फिर अभी तो लाइक पास्ता बना देती हूँ, वो भी व्हीट पास्ता है, डेली मैं नहीं देती हूँ, कभी हफ्ते में मन हुआ तो। एंड उसके साथ अगर कभी उपमा हो गया, कभी सूजी हो गया, कभी ओट्स पोरेज बना देती हूँ, तो यही सब मैं बनाती रहती हूँ, यही खाता है। एंड देन सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगता है रात के टाइम वो एकदम खाना नहीं खाना चाहता है। तो कुछ दिन पहले तो बस सिंपली भात खा रहा था, उसको दाल भात बहुत ज़्यादा पसंद था, तो कुछ दिन पहले बस वही खा रहा था। तो सिंपली दाल भात में खिला देती थी, तो वो खाता था। एंड अभी कभी कभी मैं बॉइल्ड पोटैटो के साथ ही रोटी खिला देती हूँ, तो वो भी खा लेता है। तो कुछ ऐसा है उसका फीडिंग जर्नी। एंड वेट, मुझे जाना पड़ेगा, इट्स इमरजेंसी। हाँ हाँ, तो फूल दो, चलो। हाँ चलो। ये नया स्टार्ट हुआ है, नहीं जाने का मन है तो ऐसे करके बैठो, मम्मा ले ही ना जा पाए।
एंड यस वन मोर थिंग, तो कुछ फीडिंग हैबिट्स हमारे चलते भी डेवलप होते हैं। लाइक अगर आप बाहर का दे रहे हो, आप पैकेज्ड वाला फूड दे रहे हो, आप कुछ भी बाहर का खिला रहे हो, ठीक, तो फिर आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शायद कि आप घर का वो बच्चा अच्छे से खाएगा। मेरा बाबू में ये है, उसको चॉकलेट का टेस्ट नहीं पता, उसको बिस्किट्स मैं देती हूँ, वो भी बिस्किट्स एकदम घर वाला बिस्किट नहीं, सॉरी। सो स्लर्प फार्म का मैं बिस्किट ऑर्डर करती हूँ जो जिसमें नो शुगर एंड नो पाम ऑयल रहता है, तो वही मैं देती हूँ, वो भी बहुत कम देती हूँ, तो वही सब देती हूँ, जिस वजह से थोड़ा ठीक है। बाकी मिठाई वगैरह नहीं देती हूँ। मिठाई उसको कलाकंद एंड रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई आता है तो लेके आता है, तो फिर मुझे थोड़ा देना ही पड़ता है। बट अगर खा लिया तो 2-3 दिन तक फिर कुछ नहीं खाता, उसको वही सब चाहिए होता है, जिस वजह से मैं नहीं देती हूँ। एंड मैं आई थिंक मुझे फुल वीडियो बनाने नहीं देगा, बट ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड यस वन मोर थिंग, मैं किसी और दिन इस चीज़ का वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसके फीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप की अच्छे से, एंड और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो उस दिन मैं बाबू को लेके नहीं आऊँगी, उसको सुला के वीडियो बनाऊँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।